बिरनपुर कांड को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता। बिरनपुर कांड को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने बेमेतरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वहीं प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने किया। वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 8 अप्रैल 2023 के दिन 2 गुटों में हुए झगड़े के बीच भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शुरू से भाजपा ने उलझाने और आग में घी डालने का काम किया। वहीं कहा कि कांग्रेस नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया। आशीष छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस घटना को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उपाध्याय ने ये भी कहा कि साझा विधायक ईश्वर साहू को कठपुतली बनाकर जो बातें बोलते थे उस समय किया और जैसे कहा गया वैसे ही नपी तुली बातों को रखता था। सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अंजू यदू के बारे में कहीं पर भी चार्जशीट में नाम नहीं, परंतु उनका नाम बार बार लिया जाता था। आज सीबीआई ने जांच में पूरी बात सामने रख दी, कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं। प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शांति, भाईचारे और न्याय की पक्षधर है, किसी भी तरह की नफरत फैलाने की कोशिशों का कड़ा विरोध करती रहेगी। बिरनपुर कांड को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता कांग्रेस भवन में बेमेतरा में की गई। मैंने पहले भी कहा, ईश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बनकर नाच रहे थे। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी, जो बताया, जो डायलॉग बताया, उसी को ईश्वर साहू कहते थे। चिल्ला चिल्ला के विधानसभा में उनके नेता अंजोर यदू के बारे में बात करते थे। पूरी सीबीआई की चार्जशीट में अंजोर यदू का नाम तक नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी को जोड़ के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जोड़ के ये पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी झूठी साबित हो गई, जब भारतीय जनता पार्टी सीबीआई चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी वो बातें निकल कर आ गई। सीबीआई की चार्जशीट और बिरनपुर की सच्चाई जनता के सामने निकल कर आ चुकी है और अब ये बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीत पाती, वहां इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगा फैलाकर, जाति से जाति को लड़ाकर, धर्म से धर्म को लड़ाकर सिर्फ अपने एजेंडे को पास करवाना चाहती है, अपने एजेंडे को क्लियर कराना चाहती है, चाहे उसमें कितने लोगों की जान चले जाए। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उस समय तुष्टीकरण की राजनीति करके पूरे प्रदेश में एक अलग वातावरण बनाया था, इनके बड़े नेताओं ने बड़े बड़े मंच से भाषण दिया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। सीबीआई की चार्जशीट ने आज ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर समय झूठ का ड्रामा करती है और एक षड्यंत्र रचकर प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। तो मैं तत्कालीन सरकार को जो फैसला लेना था, लॉ एंड ऑर्डर को हमने कंट्रोल किया, तो वहाँ तत्कालिक एसपी जाकर जिस प्रकार से घटना हुई थी उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष अरुण साहू जी, जो आज डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, अपनी सभा में चक्का जाम में इस प्रकार का वातावरण बनाया कि दंगा फैलाने का काम उन्होंने किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस समय के अध्यक्ष, अभी के कैबिनेट मंत्री सरकार से इस्तीफा देंगे? क्या अपने पद को त्याग करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो गलत बात या गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण इस प्रदेश की जनता के सामने दो समूह को लड़ाकर, दो धर्म को लड़ाकर किया, क्या आम जनता से वो माफी मांगेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले इस बात को कहा कि 2 बच्चों की लड़ाई, 2 परिवार की लड़ाई बनी और 2 समूह की लड़ाई बनी और उसके बाद ये घटना का अंजाम हुआ। ये कहीं इसमें किसी का कोई बड़ा लेन देन नहीं, लेकिन घटना होने के बाद इसको बड़ा आग देने का काम, इसमें घी डालने का काम, मलहम में नमक मिर्ची लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया।